हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हेमंत कुमार एंड वेलकम ऑन माय चैनल ACM में हेमंत कुमार। जो लोग नए हैं मेरे ब्लॉग पे उनको मैं बता दूं, मैं एक कॉस्ट अकाउंटेंट हूं और मैं पास्ट 6 ईयर से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं। तो आज का जो ब्लॉग है अगेन इट्स रिलेटेड टू एग्ज़ाम विच इज़ न्यू समथिंग न्यू अपडेट विच इज़ गिवन बाय शूट प्रेसिडेंट कि जो आपके एग्ज़ाम होंगे ऑनलाइन होम बेस्ड ही होंगे, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और टाइपिंग का इतना इशू नहीं रहेगा, ऐसा पैटर्न बनाया जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो तो पहले भी नहीं थे, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। यह मेरा एक प्रिजम्पशन है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे वो मुझे लगता है कि ज़्यादा नंबर्स के आएंगे, और जो डिस्क्रिप्टिव होंगे सब्जेक्टिव होंगे वो बहुत कम नंबर्स के होंगे। यानी मोटा मोटी ये कह सकते हो कि 20-25 नंबर का हो सकता है। इट्स माई प्रजम्पशन बिकॉज जो एग्ज़ाम का पैटर्न है ऑनलाइन होम बेस्ड, उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप एक पूरा एग्ज़ाम लिख पाएँ। तो देर इज़ वेरी फ्यू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मेरा एक इशू है। मेरा क्या इशू है? जो लोगों का कॉमन इशूज़ है। पहला कि ये एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होगा, आई मीन होम बेस्ड कैसे आप इंटर और फाइनल का जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट हो सकता है, वो भी होम बेस्ड। फाइनल एग्ज़ाम इज़ वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर एग्ज़ाम आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो लोगों को प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड। नंबर 1 प्रॉब्लम इज़ जो अभी तक इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, वो स्टूडेंट जो कहीं दूर बैठे हैं रिमोट एरिया में, अपने गांव में, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा बहुत इश्यूज़ है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में होगा, बट जो इंटर और फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबके पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हो एग्ज़ाम देने के लिए, लाइक लैपटॉप हो अच्छा, और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, और सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू ना हो। अगर एग्ज़ाम देते देते किसी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, इन दैट केस व्हाट, ये बहुत बड़ा पेनफुल हो जाता है। उस समय उस सिचुएशन में इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्शन, तीसरा फैसिलिटीज़ जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है उनके लिए ये एग्ज़ाम बहुत टफ और बहुत ही मतलब कह सकते हो कि अनएक्सेप्टेबल एग्ज़ाम हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस अगर आपके सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कहने का मतलब जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव था, हम जितना लिखते थे उसके मार्क्स मिलते थे स्टेप वाइज। अगर आपका सपोज कोई क्वेश्चन है, अकाउंट्स की मैं बात करूं, तो उसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बट क्वेश्चन तो आपको उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा जितना आप करते थे। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि पहले तो आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई या कुछ मैच नहीं हुआ, तो भी आप ये सोचते थे कि चलो मैंने 10 मार्क्स का है, मैंने यहाँ तक किए हैं, तो मैं उसमें 6 नंबर काउंट कर लेता हूँ, तो इस तरह से हो जाता था। पर अगर जब तक कि आपका एक आंसर ना निकले, उन चारों ऑब्जेक्टिव में से एक आंसर ना मैच करे, तब तक आप कैसे रिलाई कर सकते हो या कैसे उस पर टिक मार सकते हो, या आपने टिक मार दिया अकड़ बकड़ बम्बे बो करके, तो कैसे आप अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हो कि ये मेरा आंसर सही होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि जो चीज़ आप यानी पूरा स्टेप वाइज आप मार्किंग में आंसर ले लेते थे, वो अब आपको इतना डिफिकल्ट पड़ेगा कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके करेक्ट आंसर पर टिक मारना पड़ेगा, तो जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो थ्योरी में बात करूँ तो थ्योरी में आप कितना ऑब्जेक्टिव दे सकता है एग्जामिनर और कितना डिस्क्रिप्टिव दे सकता है, ये मुझे नहीं पता। हाँ, बट एवरी क्वेश्चन हैज़ अ ऑप्शन, मतलब हर क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ऑप्शन आउट हिंदी किया है। अब इस बारे में मैंने इतना पढ़ा नहीं, ना कहीं देखा। जो स्टूडेंट हिंदी में अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत भयंकर समस्या है। भयंकर इन द सेंस कि यार, एक तो हिंदी में इंटरप्रेट करना, उसके बाद हिंदी में रिप्लाई करना, इट्स क्वाइट टफ। क्वाइट टफ नहीं, बहुत ज़्यादा टफ। तो हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए अभी तक कुछ ऐसा मैंने सुना नहीं, बट इनके लिए एग्ज़ाम बहुत टफ होने वाला, हद से ज़्यादा टफ होने वाला एग्ज़ाम है। बट मैं तो ये कहूँगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही होते हैं,
वहाँ तो ठीक है, बट वेन एवर अगर उनको जब किसी चीज़ का अब्रीविएशन लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे या थ्योरी वाला सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। अच्छा, इंस्टीट्यूट ने बहुत बड़ी बात कही कि आप लोग जुगाड़ न लगाएं, यानी किसी प्रोफेशनल को हायर मत करें, चीटिंग मत करें, ये सब कहीं काम नहीं आने वाला। सारा एग्ज़ाम जो है होम बेस सॉफ्टवेयर बेस होगा, यानी एक प्रॉपर विजिलेंस में आपका वेब कैम या जो भी है कैमरा के थ्रू ही मतलब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये सब जुगाड़ ना लगाए। पर मैं एक बात कहूँ, पुलिस से ज़्यादा कहीं ज़्यादा चोर स्मार्ट होते हैं। पर मैं एक बात कहूँ, पुलिस से कहीं ज़्यादा चोर स्मार्ट होते हैं। तो जुगाड़ तो सभी लगाएंगे ही लगाएंगे, आप कितना भी रोक लो। तो मेरा यही कहना है कि ये जो ऑप्शन, ऑनलाइन, होम बेस्ड ये एग्ज़ाम जो है, रादर देन डिस्क्रिप्टिव मतलब ऑफलाइन मोड जाके पेपर देने से कहीं ज़्यादा एक टफ टास्क है। पैनिक होना जाहिर सी बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू, लैपटॉप का इशू, फैसिलिटी इशू, ये सारे ऑलवेज रहेंगे ही रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी तक ये कुछ प्लानिंग नहीं होगी या फिर ये इक्विपमेंट भी अवेलेबल नहीं होंगे। भाई हम जैसे स्टूडेंट जब पढ़ा करते थे तो हमारे पास तो मोबाइल भी उस टाइम तो एंड्रॉयड का इतना टाइम ही नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल था। शुक्र करो कि हमारा वो दौर था कि ये निकल गया, अगर ये टाइम होता तो हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाती। मैं ऐसा बता दूं कि इवन मेरे साथ ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जो गाँव से आते थे पढ़ने के लिए, जिनके पास सिर्फ उतनी अवेलेबिलिटी होती थी कि वो अपना लक्ष्मी नगर में रह के अपना पढ़ सकते थे, अपना किराया दे सकते थे, उतना ही कर पाते थे। इवन कि वो पैसे बचाने के लिए किसी सब्जेक्ट की जुगाड़ से क्लासेस कर लेते थे, दोस्त से समझ लेते थे। उनकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो अपने किसी सब्जेक्ट की फ़ीस पे कर पाए। तो अगर मैं ये नहीं कहता कि ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे, तो आई होप कि उनको ऑफलाइन मतलब सेंटर बेस जाके एग्ज़ाम देना सही रहेगा। दूसरा कि अगर मेरे को चूज़ करना होता पर्सनली इस सिचुएशन में, तो मैं सेंटर बेस्ड एग्ज़ाम ही चूज़ करता, क्योंकि अगर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, किस तरह की फैसिलिटी आपके पास है। अगर आपके घर इन्वर्टर है, आपके घर अच्छा वाईफाई कनेक्शन है और अच्छा लैपटॉप है और अच्छी चेयर और टेबल है, तो आप जाहिर सी बात है घर से देंगे। बट अगर मेरी बात करी जाए तो मैं सेंटर बेस पे ही जाके एग्ज़ाम देता, क्योंकि कोई इशू नहीं आएगा, न इंटरनेट कनेक्टिविटी का, न सर्वर फेलियर का। बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है, मैं एक फैक्ट वाली बात बताऊं, जब ये रिज़ल्ट अपलोड करते हैं इंस्टीट्यूट वाले तो एक दिन तो उसको खुलने में ही टाइम लग जाता है। मतलब बहुत सारे इशू आते हैं, पेज ही नहीं खुलता, सर्वर नॉट फाउंड आता है। आई डोंट नो एग्ज़ाम का तो कैसे करेंगे। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम जो है सेंटर पे जाके देना ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारे इश्यूज़ या जो कुछ अगर ऐसे इश्यूज़ आए तो तुरंत के तुरंत रिजॉल्व हो जाए और अच्छे से एग्ज़ाम आप दे पाओ। तो यार, दोज हु आर अपीयरिंग इंटर्न फाइनल स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी गुड एंड गोल्डन चांस टू एवरीवन, बिकॉज इतना टफ पेपर नहीं आएगा। अगर आप अपीयर करते हो तो आई थिंक डेफिनेटली यू विल बी क्लियर, मतलब पास हो सकते हो, चांसेस ज़्यादा हैं। पर बहुत टफ पेपर होने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप कहने को 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन जब पूरा सॉल्व करके उसको लाना पड़ेगा। हमें तो याद है कि जब हम बैलेंस शीट भी 11वीं 12वीं में और इवन CMA तक में बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, कभी ना कभी मतलब बहुत मुश्किल से फाइनल में तो मेरे होल्डिंग में जाके कुछ मैच होना शुरू किए, लेकिन मेरी बहुत ही रेयर बैलेंस शीट मैच हुई। मैं उसमें घुचड़ पुचड़ करके एग्जामिनर को कंफ्यूज करने के लिए आ जाया करता था। अब यहाँ तो आपको सब कुछ मैच करके प्रॉपर आंसर ही देना पड़ेगा, मेरे ख्याल से यही होगा। तो यार, गुड लक टू ऑल दोज इंटर एंड फाइनल स्टूडेंट। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। अगर किसी को कोई डाउट है या मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से किसी का कुछ काम आ सकता है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो की स्किल से रिलेटेड हो, तो आई कैन सजेस्ट देम। मतलब मैं अच्छी तरह से स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो जिसने अभी लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और जिसने किया है वो उनके लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।